जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मरियम बेटा क्या हाल है? जी आवाज आ रही है बेटा? अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बेसिकली इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो एक ब्रॉड फिनोमेना है एज कंपेयर टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। कंपैरेटिव गवर्नमेंट में बेसिकली हमने स्कोप एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट को कंपेयर करना होता है। लेकिन उसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो डेवलप हुआ था वो ये था कि वाई वुड यू कंपैरिजन, हम बेसिकली कंपैरिजन करते क्यों हैं, क्यों मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। तो हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने उसके जो है वो प्रॉज एंड कॉन्स देखने होते हैं, उसकी डिफरेंसीज देखनी होती हैं और किसी सिस्टम की जो अच्छाई हैं उनको देखना होता है और उस हिसाब से सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन जो है इसका जो कंसेप्ट है फ्रॉम द बिगिनिंग है, नॉट फ्रॉम दिस एज। इसका कंसेप्ट जो है फ्रॉम द बिगिनिंग है। ये जो कंपैरिजन है अगर हम इसको देखें, जैसे आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई बेटा, तो उस वक्त से कंपैरिजन स्टार्ट हो गया। जब फरिश्तों ने कहा कि आप क्यों आदम को बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और उसमें यही था कि फिर अल्लाह ने अपने कंपैरिजन करवाया, कुछ चीज़ों का इल्म देकर कुछ चीज़ों का इल्म दिया गया आदम अलैहिस्सलाम को और फिर फरिश्तों को कहा गया कि इसके बारे में आप जानते हैं। फिर कहा गया कि दैट इज बेसिकली कंपैरिजन। तो स्कोप एंड नेचर ऑफ द गवर्नमेंट में हम क्या करते हैं बेटा, एक अगर बिल्कुल दो ममालिक या दो से ज़्यादा ममालिक के दरमियान एक ही नेचर की गवर्नमेंट है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है।
वो परफॉर्म कैसे कर रही है, उसके जो डिफरेंट पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही होती हैं, इनको कंपेयर करके हमारे यहाँ जो एफिशिएंसीज होती हैं उनको ओवरकम करने की कोशिश की जाती है ताकि हम सिस्टम को बेहतर कर सकें। देखिए, सिस्टम जो भी है जो वो एवोल्यूशन प्रोसेस का पार्ट होता है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी सिस्टम जो है वो अपनी पीक पे पहुंच गया है उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं आनी। बेटा, चेंज का ना आना बेसिकली जो है वो सिस्टम की मौत है। सिस्टम के अंदर चेंज आती रहती है क्योंकि देखें, सिस्टम आपका बेस कर रहा होता है आपके इंडिविजुअल्स पर, इंडिविजुअल्स का बिहेवियर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, इसी हिसाब से आपका सिस्टम भी रिस्पॉन्ड करता रहता है। अगर आपने डेविड ईसन का मॉडल पढ़ा हो, उसमें भी ये होता है कि आपका इनपुट जैसे चेंज होती है तो ऐसे ही आउटपुट चेंज हो जाती रहती है, और जब आपकी आउटपुट इनपुट बनती हैं तो डेफिनेटली उस पर जो फीडबैक आता है उस पर भी आपकी चेंजेस आती रहती हैं। तो ये बेसिकली सारा सिस्टम ऐसे चलता रहता है। इस तरह आपका इकोलॉजिकल मॉडल है, उसमें भी ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आपकी इकोलॉजी जो है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपके जो फोर्सिंग फैक्टर्स हैं वो बेसिकली आपके पूरे सिस्टम को इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आपकी नेचर ऑफ इकोलॉजी चेंज होती रहती है वैसे वैसे आपका सिस्टम का बिहेवियर, सिस्टम का आउटपुट और सिस्टम का डिलीवरी सिस्टम भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन ममालिक के अंदर कम्युनिज्म है, डेफिनेटली पिलर्स ऑफ स्टेट सेम है, लेकिन उनका डिलीवरी सिस्टम, उनका आउटपुट डिफरेंट है एज कंपेयर टू द कंट्री विच आर गोइंग टू एंजॉय द लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म। जहाँ कैपिटलिज्म है डेफिनेटली उनके पिलर्स ऑफ स्टेट सेम है, लेकिन डेफिनेटली उनका जो आउटपुट है, उनका जो फीडबैक है, डेफिनेटली वो चेंज होता जा रहा है। इसी हिसाब से आपका सिस्टम एक एवोल्यूशन प्रोसेस का पार्ट चलता रहता है और सिस्टम में बेहतरी आती रहती है। और कंपैरिजन का सबसे बड़ा जो प्राइम फोकस है वो भी यही होता है कि हमें सिस्टम को बेहतर करना है इन फॉर द sake of people, in the interest of the people, in the state, in the interest of the nation। जबकि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स एक ब्रॉडर फिनोमिना है कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स की बेस पे आपकी गवर्नमेंट्स बनती हैं। आपकी पॉलिटिक्स पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं? आपका लिटरेसी रेट है, आपका कल्चर है, आपका रिलीजन है, आपका जियोग्राफिकल लोकेशन है, आपका मीडिया है। ये तमाम चीज़ें, इवन देन आपका जो सिलेबस है, ये तमाम चीज़ें आपके पॉलिटिक्स पे इफेक्ट कर रही होती हैं। और जैसे जैसे आपकी पॉलिटिक्स पे कोई फैक्टर फर्ज किया, आज से 20 साल पहले अगर मीडिया का रोल देखें तो पाकिस्तान के अंदर मीडिया का रोल जो है वो लिमिटेड था, जिसकी वजह से आपकी पॉलिटिक्स जो है वो कंजर्वेटिज्म का शिकार थी और उसकी आउटपुट उस हिसाब से नहीं थी जैसे जैसे मीडिया बेहतर हुआ है। जैसे जैसे आपका लिटरेसी रेट बेहतर होता चलता है, इसी तरह आपकी जो है वो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रवैये में भी चेंज आती रहती है और उनकी आउटपुट में भी चेंज आती रहती है। और ये आपका जो साइकिल है डेविड ईसन वाला कि इनपुट आउटपुट और आउटपुट इनपुट जो है, उस हिसाब से भी आपकी सारी चेंजेस आती रहती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, आपको याद होगा। कोई बता सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे? यस सर, आपने दिए थे। जी बेटा, बताएं कौन सा क्वेश्चन है? सर आपने मतलब सेल्फ इंटरेस्ट की बात की थी और पीपल मोबिलाइजेशन की बात की थी और डिफरेंट आपने टर्म्स बताई थी कि ये जो दंगे फसाद वगैरह होते हैं ये क्यों, मतलब इनके टर्म्स क्यों यूज किया जाता है। जी बेटा, इस पे आप क्या सर्च आउट करके आई हैं आप? जी लास्ट टाइम कौन कौन से क्लास में? हिना आप क्लास में थी? यस सर। हिना आप क्लास में थे बेटा? यस सर, मैं क्लास में थी। अजीब बेटा, आपने क्या सर्च आउट किया इन चीजों को? हमने एक वेस्टेड इंटरेस्ट की बात की थी कि क्या ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होती है और उसको हमने पॉलिटिक्स से रिलेट करने की कोशिश की थी। आपको बता सकता है क्या था ये? सॉरी, मैं इसके बारे में सर्च नहीं कर सकी। बेटा क्या पढ़ के मैं बताऊं? जी मरियम बेटा आप बताएं। सर
सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स के मतलब जो हमारा अपना एक इंटरेस्ट होता है। आपने क्या नाम है पीछे की बात की थी कि मतलब ये इनका क्या मोटिव है सर। बेसिकली इनका मतलब ये खुद इनकी सेल्फ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के तौर पे ये मतलब ये कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, मतलब जलसे कर रहे हैं। लेकिन सर सेल्फ इंटरेस्ट और क्या नाम है स्टेट इंटरेस्ट में डिफरेंट होता है। सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स कि जिसमें हमारा अपना मुफाद हो, और स्टेट इंटरेस्ट मीन जिसमें हमारा मतलब ओवरऑल हमारी मतलब जो स्टेट है उसमें जितने भी पॉपुलेशन पीपल हैं उनका इंटरेस्ट भी फोकस किया जाता है उस चीज़ पे भी। लेकिन यहाँ पे जो पीडीएम का इजलास हो रहा है ना, अब जो भी इनके जलसे हुए हैं, इसमें सिर्फ इनका एक मोटिव था कि हमने गवर्नमेंट लेनी है इसमें, तब जो हमारे ये है हाँ, मतलब एक हम क्वेश्चन ये को बेटा जो ये भी था, एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या ये एजुकेशन सर जो है, एजुकेशन जो है ये आपकी जो पॉलिटिकल सेटअप है इसको बेहतर करता है या इस पे एडवर्स इफेक्ट करता है, ये भी एक क्वेश्चन था। तो इस पे कौन करके आया, इस पे कोई फीडबैक है किसी का? मारिया आपकी क्लास में? सर दोबारा बताइएगा क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन ये भी था कि एजुकेशन है, जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन पॉलिटिक्स है, ये क्या हमारी जो यस जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसको बेहतर करता है या इस पे एडवर्स इफेक्ट करता है? इसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में पड़ जाती है। इस पे आप क्या कुछ करते हैं? सर मैंने सर्च तो नहीं किया, लेकिन सर मैंने एक एक्सपीरियंस ज़रूर किया है। क्या मतलब सर ट्विटर ऑब्वियसली एक सोशल मीडिया का एक है, तो सर वहाँ पे मोस्टली ट्रेंड होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो सर मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ना कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी ना ऑन द बेस जाके वो क्या नाम है ट्रेंड कर रहे होते हैं। तो सर जब तक एजुकेशन नहीं होगी हमें, तो सर डेफिनेटली इसमें क्या नाम है वो मतलब नुकसान भी होता होगा डेमोक्रेटिक को सर। लेकिन जब तक हमें बेसिक एजुकेशन नहीं मिलेगी सर, हमें इसके लूप्स नहीं पता चलेंगे किस चीज़ पे ट्रेंड कर रहे हैं। तो बिना मतलब इंफॉर्मेशन के हम ट्रेंड करते जा रहे हैं, इवन कि हमें कुछ मालूम भी नहीं है फिर भी हम ट्रेंड कर रहे हैं। तो सर इससे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है सर, डेफिनेटली पड़ता है। जब तक हमें एजुकेशन ही नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा कि ये है क्या, तो डेफिनेटली सर नहीं फ़र्क नहीं बेटा, पड़ेगा। मैं बात कर रहा था एजुकेशन की। जो एजुकेशन हो रही है, जहाँ भी एजुकेशन हो, फॉर एग्जांपल चले हम इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल फार्मर्स की एजुकेशन है वहाँ। क्या इस एजुकेशन से अच्छा अच्छा। जो आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं या डेमोक्रेटिक सेटअप आप कह लें, उस पे क्या कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है? अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो किस सेंस में पड़ता है, और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो कैसे पड़ता है? आप में से किसी ने बेटा वो एग्रीगेशन का टर्म पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में? जी तैयबा आप बताएं जी। तैयबा आवाज आ रही है आपको बेटा? Yes, sir. जी बेटा आप बताएं। Sir, I can't teach your class, previous class, but one of my friend told me that what topics you discussed in your class. So if I explain these topics, I could not prepare. You are asking question about education and the education aspect on No, 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 democracy. no, 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 But no, 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 no. yes, I am नहीं है asking what is the relation between educational politics and democratic setup? sir, I can't Whether prepare this lesson. हिना आप तैयार करके आई बेटा? सर तैयार तो नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से ये एडवर्स इम्पैक्ट होता है जब पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो स्टूडेंट्स को पपेट के तौर पर यूज करती हैं। जैसे 2008 से 12 तक एमएसएफ का बहुत ज्यादा रोल था जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तो उससे जो एजुकेशन का सिस्टम था या इन्वायरमेंट था वो भी स्पॉइल हो रहा था। नहीं बेटा देखिए, अगर आपके जो राइट्स हैं अगर आपको नहीं मिल रहे तो फिर इसका दूसरा तरीका क्या है? आप कैसे अपने अपने राइट्स को कैसे जो है बेटा प्रोटेक्ट करेंगे?
सर जब हमें राइट्स जो है वो नहीं मिल रहे होते तो बेसिकली फिर आपने जो वो बताया था कि जो आपने बेसिकली टर्म्स यूज की थी, तो फिर हम वो जो है वो मेथड्स यूज करते हैं। लॉन्ग लास्ट मार्च टाइम हम ये यूज बात कर लेते हैं, बिल्कुल स्ट्राइक्स यूज कर लेते हैं। पीसफुल प्रोटेस्टेंट की बात हुई थी, तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द अथॉरिटीज, लेकिन बिल्कुल फ्री हैंड दे देना खासतौर पे स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स माइंड को, तो वो उनके ब्रेन ट्रेनिंग होती है, ब्रेन गेनिंग नहीं होती किसी भी वे में। जी बेटा मारिया आप बताएं जी। मारिया रियाज आप बताएं। सर जी अगर ये हमारी मतलब हमारा कुछ भी मतलब जैसे वो अगर हम कुछ भी डिमांड करते हैं या हम अपने क्या नाम है राइट को क्या नाम है अवेल करने की कोशिश करते हैं, तो सर अगर हम ये अपनी डिमांड रखते हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। सर अगर फिर भी वो हमारी बात ना माने तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है जी, इसकी बात इस पे भी डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, एक होता है डिमांड को जनरेट करना। अब डिमांड जो है वो यस सर। आप क्लास में फिर मेरे साथ लोग बैठे हैं 9। अब हर आदमी की डिमांड यस सर। डिफरेंट होगी। आपको मेरी बात समझ आ रही है यस बेटा? सर। आपको मेरी बात यस सर। समझ आ रही है बेटा या नहीं आ रही? आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। आप 9 या 10 लोग हैं बेटा, हर आदमी का जो पर्सपेक्टिव है किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन फ्लोट किया और तमाम लोगों की जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है इस मामले में। अब हर इंडिविजुअल ये कहता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा एक कोई जुर्म करता है, फर्ज क्या एक आदमी ने कहा, एक आदमी चोरी कर ली। अब जो चोर है वो कहता है मेरे भी तो राइट्स हैं। क्या ख्याल है, एज ए इंडिविजुअल के राइट्स है या नहीं है? जी बेटा को बताएगा मुझे बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए। कि जो चोर है बेटा उसकी भी तो अपने राइट्स है ना, लेकिन जिसकी चोरी है उसके भी सर अपने आपकी राइट्स है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर आप मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर। अच्छा सर क्लियर नहीं आ रही थी अच्छा, पहले। अब देखिए अब हर इंडिविजुअल्स के अपने राइट्स हैं, चोर के अपने राइट्स हैं, जिसकी चोरी होती है उसके अपने राइट्स होते हैं। अब क्या ये जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट रोल प्ले कर रही होती है, अब उसने तमाम चीजों को देखना होता है कि उसने बेसिकली गवर्नमेंट का काम बेसिकली क्या होता है कि आपकी लाइफ की और आपकी प्रॉपर्टी की और आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना होता है। ये काम है ना उसका। जी बिल्कुल। अब तमाम लोग चोर बन जाए तो क्या वो अपना ड्यूटी परफॉर्म करके, ठीक है तमाम लोगों की डिमांड है कि अक्सरियत जो है वो कह रही है चोरी करनी है हमने, और तमाम लोगों की डिमांड यही है, इसका मतलब गवर्नमेंट सरेंडर कर जाएगी? नहीं, पहले तो प्रेफरेंस जो है वो स्टेट राइट को मिलनी चाहिए ना। Yes. उसके बाद फिर पर्सनल राइट आते हैं, सबसे पहले स्टेट राइट। तो अगर तो किसी का एक्ट स्टेट के राइट्स को वायलेट कर रहा है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन होगा, और जो इसके लॉ के मुताबिक जो क्राइम अब एक्ट्स हैं सवाल ये पैदा वो होता है बेटा, इम्प्लीमेंट। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि स्टेट के राइट्स को कौन डिफाइन करेगा? इलेक्टेड गवर्नमेंट, इंडिविजुअल्स। इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आपके जी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बिल्कुल। और वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपकी बेस पर लेजिस्लेशन हो रही होती है। आपकी जितनी भी डिमांड्स हैं उनको डेफिनेटली एक प्रोसेस के जरिए एग्रीगेट किया जाता है और उसी हिसाब से देखा जाता है सॉरी देखा जाता है कि गवर्नमेंट इनको कैसे मीट आउट कर सकती है कि जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी प्रॉब्लमेटिक ना हो और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर रहते रहते हुए इन तमाम चीजों को फुलफिल कर सकें। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक मेजोरिटी तो कहना कि आप एक रीजनेबल मिनॉरिटी थी जो हमारे रिमोट एरियाज में, जब ये आपकी ये टेररिज्म की कंपेन चली
आए दिन आपके बम ब्लास्ट होते रहे हो रहे थे और सारी चीजें चल रही थी, तो क्या अब गवर्नमेंट इस चीज को ऑन कर ले, ठीक है जी इतने लोगों की डिमांड है तो हम इसमें सरेंडर कर जाते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ने हर इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एनी गवर्नमेंट। उसे इन चीजों को प्रोटेक्ट करना होता है। और वो प्रोटेक्शन कैसे करेगी बेटा? वो डेफिनेटली तमाम जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो अप्रोचेस हैं उनको मद्देनजर रखकर ऐसी लेजिस्लेशन करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक नॉर्मल सा इशू चलता है, हम ये कहते हैं जी कि टैक्स हमने नहीं देना। अब गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है कि ऑल इंडिविजुअल that go to the market and purchase something have to pay 15% GST. For example 15% is 17% है। अब लोग कहें नहीं, हम तो पे नहीं करना, हम क्यों पे करें? तो फिर क्या गवर्नमेंट सेंटर कर जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका नेशनल इंटरेस्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट हमेशा सुप्रीम इंटरेस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल इंटरेस्ट किसी भी स्टेट का, चाहे वो स्टेट पाकिस्तान है, चाहे वो स्टेट आपकी एनीवन जो भी है, बांग्लादेश है, रशिया है, वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट हमेशा वो सुप्रीम होता है और उस पे कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हाँ, टू सम एक्सटेंट जब अपनी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट होती है तो उसमें आप टू सम एक्सटेंट कंप्रोमाइज करते हैं, लेकिन आप उसको क्या कह सकते हैं जी कि उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो तमाम चीजें आपकी लाइफ का, आपकी स्टेट का पार्ट होती हैं। आप उसे ये कहें कि नहीं हमने इसको इग्नोर कर देना और आगे चलना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे हम ये कहें कि हम आपने इन्होंने कहा कि ये जो एग्रीगेशन का प्रोसेस है थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, यस होता है। क्या पाकिस्तान के अंदर हम ये कहें कि ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज लाएं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? जबकि आपने कहा ये तमाम चीजें जो हैं वो पार्ट हैं इसका, कि लेजिस्लेचर ने जो चेंज करनी है वो पॉसिबल है, कर सकती है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन इस पे बने और जिस बिना पर इसकी फाउंडेशन रखी गई, तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि ये एक इस्लामिक स्टेट है और टिल द एंड यही रहेगी। तो अगर ये करने की कोशिश करते हैं तो एजिटेशन तो होगी ना पूरी कंट्री में, तो अनार्की और chaos की सिचुएशन भी क्रिएट हो सवाल पैदा होता है बेटा, है ना? फिर एक सवाल पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था? लीडर्स ने। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया था ना, तो क्या उसके अंदर जो चेंज है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंज आती है, क्या वो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी की बिना पर, अगर वहां पर मेजोरिटी इस चीज से विलिंग है तो फिर वो कर सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होंगे। जैसे ये लास्ट टाइम पे खत्म नबूवत को खत्म करने की ट्राई की गई थी, आई थिंक सो एसएन ने की थी, हाँ जी। तो उसके अगेंस्ट जो है वो एजिटेशन मतलब रिएक्ट किया गया था, और साथ शफकत महमूद भी थे। तो अगर ये पॉसिबल होता कि एक ही पर्सन की मर्जी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली कर सकते हैं, तो फिर उस वक्त खत्म नबूवत जो है वो खत्म हुई होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेजोरिटी का राइट जो है और ये मैटर करता है। जैसे आप इसके एग्जांपल आप बहुत ही दे सकते हैं बेटा, कि जैसे हमारे मजहब इस्लाम में एक टर्म यूज की जाती है इजमाए उम्मत की, है ना? जी जी बिल्कुल। इजमाए उम्मत क्या होती है कि अगर जिस पे आपको कोई चीज ना मिल रही है उस पर उम्मत इजमा कर ले तो उसमें चेंज हो सकती है, उसमें चेंज हाँ जी, हो सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उम्मत इजमा कर ले, इजमा कर ले कि हमें जो बेसिक इस्लाम की बेसिक्स हैं उसको हमने चेंज करना है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम अगर रिलीजन की बात करें, रिलीजन और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम इस्लाम की बेसिस चेंज कर लेंगे तो बाकी जो कंट्रीज हैं, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं उसे रिलेट नहीं कर रहा। अगर इस्लाम के अलावा बाकी चीजों की बात करें, अगर मेजोरिटी इस चीज की फेवर में हो तो इसके लिए शायद ये टर्म यूज की जाती है इनफ्रेंचाइजमेंट, हक राह दही।
तो अगर मेजोरिटी जो है इस फेवर में है तो किसी भी टर्म को चेंज किया जा सकता है, अगर रिलीजन के अलावा कोई बात हो रही है तो। जी हिना बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आती, काइंडली दोबारा बताइएगा मुझे। सर अगर रिलीजन के अलावा किसी और एग्जाम्पल को देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाए कि टैक्सेस नहीं लेने, तो अगर मेजोरिटी का वोट इस केस में होगा तो ये बात की जा सकती है। और इसके अलावा? लेकिन हम रिलीजन को चेंज नहीं कर सकते। हाँ देखिए, हम उसके बेसिक पिलर्स को चेंज नहीं कर सकते बेटा, बात ये हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए हम ये कहते हैं कि बेसिक्स, हाँ टू सम एक्सटेंट बेटा हम उसमें चेंज ला सकते हैं, टू सम एक्सटेंट। ये मेरी बात को मैं बार बार चीज को फोकस कर रहा हूँ, टू सम एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो चोर है, इस्लाम की जो सजा है कि उसके हाथ काट दो, ऐसा है ना? जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक प्रोविजन है, ये सजा है। जी बेटा एक प्रोविजन, देखिए ये हदूदुल्लाह है जिसके अंदर हम चेंज नहीं ला सकते। जी ठीक है, एक आपका लॉ होता है जो मैन मेड लॉ होता है, दूसरा वो लॉ होता है जो गॉड गिफ्टेड लॉ होता है। अब जो गॉड गिफ्टेड, अच्छा गॉड गिफ्टेड लॉज है बेटा, इसके अंदर चेंज नहीं आ सकती। क्लियर? जी बिल्कुल। अच्छा, अलग एक प्रोविजन रख दी, हाँ अगर बिलफर्ज कहीं कहत है और गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है कि कहत है, तो फिर कहा जाता है कि आप जो चोर चोरी करता है उसके हाथ नहीं काटने देने। हदूदुल्ला तो है, आप काटने हैं, लेकिन प्रोविजन दे दी। अब वो प्रोविजन किस स्पेस पे आई बेटा? देखें कि ये बेसिकली फूड एंड शेल्टर और लिबर्टी, ये किसकी डोमेन है? आपकी गवर्नमेंट की डोमेन है। गवर्नमेंट ने ये हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना ही करना है। और जब गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर कर दे के वी हैव नो कैपेसिटी टू प्रोवाइड फूड शेल्टर एंड समथिंग, तो फिर उसमें इस्लाम भी प्रोविजन देता है कि आप चोर के हाथ मत काटें। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल। तो ये भी एक आगे प्रोविजन है। हम देखें ना कि ये कुछ स्टैटिक सिस्टम नहीं है। हम कहते हैं कि इस्लाम इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। कोड ऑफ लाइफ में बेटा ये होता है कि जो आपके सर्कमस्टेंसेस चेंजेस आ रही होती हैं, उसी हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए अगर हम पॉलिटिक्स को देखें, गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट के फंक्शन है बेटा, वो भी इसी हिसाब से परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जैसे आपके सर्कमस्टेंशियल चेंजेस आते हैं वैसे ही आपकी गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड कर रही होती है। और ये कहना कि एजुकेशनल पॉलिटिक्स जो है वो अगेंस्ट दी मिथ एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आपने लोगों की डिमांड्स को एग्रीगेट करना होता है। आपने लोगों की, पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शन पे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी यही करती है ना कि लोगों की जो जनरेटेड डिमांड होती है, एक तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली डिमांड को जनरेट भी कर रही होती है और फिर एग्रीगेट भी कर रही होती है और उसको अगले चैनल पर पहुंचा भी रही होती है। इसमें एक क्वेश्चन डेवलप हो सकता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है या नहीं है, इस पे डिबेट हो सकती है। लेकिन अगर हम एज अ एजुकेशनल पॉलिटिक्स को एज अ वेरिएबल देखें इन दी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, तो फिर हम ये एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम बेटा हम ये कतन ये नहीं कह सकते कि आपकी जो एजुकेशनल पॉलिटिक्स है वो अगेंस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप है, या डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। हाँ, जब उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाती हैं तो डेफिनेटली उसके फिर आपका जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? जी सर। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे बेटा, और कौन सा था? सर 3 थे। पीपल मोबिलाइजेशन। देखिए मोबिलाइजेशन भी तो पार्ट है ना आपके एजुकेशनल पॉलिटिक्स का, कि आपकी जो पीपल की मोबिलाइजेशन हो रही है। देखिए मोबिलाइजेशन की जो बेटा मीनिंग है वो किसी काज के लिए होती है मोबिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप में से शायद मुझे नहीं पता कि आप कौन आप फैसलाबाद से बाहर के लोग हैं, डेफिनेटली आप में से कुछ फैसलाबाद से आपने मोबिलाइज होके आपने जीसी यूनिवर्सिटी आना है, कोई काज होगा ना, किसके लिए आ रहे हैं, किस आपकी काज ऑफ मोबिलाइजेशन क्या है? आप नॉलेज के लिए आ रही हैं, आप एमफिल की डिग्री के लिए आ रहे हैं। इस तरह जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होती है बेटा वो किसी काज के लिए होती है। जी बेटा? यस सर।
वो किसी काज के लिए होती है। तो इसलिए ये जो मोबिलाइजेशन होती है ये भी आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का पार्ट होता है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी एक आपका वेरिएबल है जो उस मोबिलाइजेशन को मटीरियलाइज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मीडिया का रोल भी है, इसमें आपका रिलीजियस स्कॉलर्स का रोल भी है, इसमें आपके टीचर्स का रोल भी है, इसमें आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब का रोल है। ये तमाम लोग मोबिलाइजेशन को मटीरियलाइज करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और मटीरियलाइजेशन को मोबिलाइजेशन को डीमटेरियलाइज करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम था जब यही आपके जो चैनल्स थे, यही हम बिलफर्ज हम अफगान जिहाद को जिहाद कहते थे, था ना ऐसा? जी। अब वही चैनल्स हैं, वही चैनल अफगान जिहाद को जिहाद नहीं कह रहे। बिलफर्ज जब उसको जिहाद कहा, जब उस लड़ाई को एक टाइम था उसको जिहाद का, लेकिन आज उसे जिहाद नहीं कह रहे। चैनल्स वही हैं, आपका नैरेटिव चेंज हो जाता है। वो नैरेटिव आपका इस पर्सपेक्टिव में तो जी सर, इस पर्सपेक्टिव में तो इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं अगर हम मोबिलाइजेशन की बात करें। जैसे अगर उनको जिहादी कहा गया था तो उसमें मेन रोल ये था कि हमें अमेरिका जो है वो हमें फंडिंग कर रहा था और हम अमेरिका की कॉज के लिए अपने लोगों को यूज कर रहे थे रशिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब वो अगर वही लोग अमेरिका के अगेंस्ट हो गया तो हम उन्हें टेररिस्ट की सेंस कर रहे हैं। ये एक तो यहाँ तो पर्सपेक्टिव है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं ना बेटा, ये आप एक पर्सपेक्टिव है। क्या मैं ऐसा सोचते हैं ठीक है फंडिंग हो रही थी और सारा कुछ हो रहा था, लेकिन कोई भी स्टेट जो है बेटा, देखिए कोई भी स्टेट जो है वो अपने, एक होता है आप क्रिकेट में टर्म यूज की जाती है फ्रंट फुट और बैक फुट। जी। मुझे क्रिकेट खेलना ज्यादा नहीं आती, शायद इस को या रहमतुल्लाह को या दूसरा कौन बैठा दिलावर को आती है, मुझे नहीं पता। लेकिन बैक फुट और क्या होता है फ्रंट फुट। प्लेयर हुई है, उसने बॉल को हिट करना है, बाज का क्या करता है कि बैक फुट पे आके उसको रोकता है, बाज का फ्रंट फुट पे आके खेलता है। उसका इंटरेस्ट क्या है? बेसिकली उसका इंटरेस्ट क्या है कि मैच को विन करना। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। या नहीं आ रही? यस सर। इना आप मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन इसमें फिर हम अपने वही सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं ना। अगर ये भी कर लेते हैं, जब हमारा खुद का कॉज था तब हमने उनको पावर दी। अब वो जब हमारी पावर, मतलब वो अपनी पावर को ओवरली यूज कर रहे हैं किसी के भी अगेंस्ट, अब हम उनकी पावर को जो है वो रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। तो इसमें तो फिर नेशन का सेल्फ इंटरेस्ट आ गया और उनका इन्फ्लुएंस दूसरी एक्सटर्नल पावर्स से ज्यादा आ गया है। नेशन का नेशनल इंटरेस्ट होता है और वो हमेशा सुप्रीम होता है। आप देखिए आपका जो नेशन का नैरेटिव होता है ना, हम अगर हम उसको इन अदर टर्म्स कहें, नैरेटिव हमेशा जो है वो उसमें बहुत सी चीज़ों को मिक्स किया जाता है, बहुत सी चीज़ों को मिक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हम ये कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान इंडिया से आजाद हो गया, जी कहते हैं ना जी, आप सारे लोग मानते हैं। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अब दो इंसिडेंट हुए, उनकी इक्वेशन को हम डिफरेंट एंगल से रीड कर रहे हैं जी। कि 1947 में हुआ ये, हमने ये कहा कि पाकिस्तान अलहदा हो गया या आज़ाद हो गया इंडिया से। उसमें हमने इक्वेशन को ये रीड किया कि जब मेजॉरिटी से मिनॉरिटी अलहदा होती है तो उसे आज़ादी मिलती है, ऐसे कहा। नजर टर्म यही है जी। ठीक है। अब 1971 में हम इस इक्वेशन को उल्टा पढ़ रहे हैं कि मेजॉरिटी किसके पास थी? मशरकी पाकिस्तान के पास। यस सर। हम ये क्यों कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान से हमसे अलग हो गया? सेम इंसिडेंट, इक्वेशंस को हम डिफरेंट रीड कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमने नैरेटिव को डेवलप करना है। 65 की बार हम ये कहते हैं कि हम जीते,
इंडिया कहते हैं हम जीते। क्योंकि देखिए नैरेटिव्स को डेवलप करने में बेटा बहुत सी चीजों को मिक्स किया जाता है ताकि आपका मोरल बुलंद हो, आपकी मोरालिटी बेहतर रहे। अगर आपकी हम नेशनल लेवल पे भी इस चीज को ओन कर लें कि 65 की बार हम जीते, अब फिर एक क्वेश्चन डेवलप हुआ कि इंडिया क्लेम करता है कि 65 की वार जो है वो स्टार्ट की पाकिस्तान ने। हम अपना स्टांस लेते हैं कि रात के अंधेरे में इंडिया ने यहाँ पे हमला किया, ऐसा है कि नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब एक ही इंसिडेंट है, आप डिफरेंट एंगल से उसको रीड कर रहे हैं भाई। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल्फ प्रोटेक्ट, हमने अपना नैरेटिव डेवलप करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। डेली बेसिस पे आज आजकल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बात सुनते हैं। मैं आज सुबह सुन रहा था कि इंडिया ने 3000 टाइम जो है वो जो आपकी सीज फायर है उसको, उसकी जो है वो क्या किया, उसको वायलेट किया है। अब उस खबर में खबर क्या आती है बेटा, कभी आपने खबर को देखा है? तो खबर ये आती है कि इंडिया की आर्मी ने फायर किया और पाकिस्तानी साइड पर इतने लोग शहीद हो गए, सिविल आबादी को निशाना बनाया जिसमें बच्चे भी मारे गए, औरतें भी मारी गई और शहीद हो गई। ऐसा होता है ना जी। एक न्यूज ये आ रही है, इसी के साथ एक दूसरी न्यूज जुड़ी होती है। वो ये होती है कि इसके रद्द-ए-अमल के तौर पर इन द रिटेलिएशन पाकिस्तानी आर्मी ने रिटेलिएट किया और उनकी जो चौकियां थी उनको तबाह कर दिया या उनकी गनों को खामोश, उनकी गन्स को खामोश कर दिया। ऐसा होता है ना? यस। अच्छा, कभी ऐसी खबर लगी है कि पाकिस्तानी आर्मी ने फायर किया हो और इंडिया के इतने लोग मारे गए हों, सिविल आबादी मारी गई? ऐसा पॉसिबल, ऐसा होता है? ये इंडिया के चैनल में लगी। इंडिया के चैनल में ऐसा लगता है क्योंकि हमने नैरेटिव को जनरेट करता है। देखिए बुलेट वही है जी। उस बुलेट को आप नहीं सिखा सकते कि आपने हिट होना है सिविल आबादी को या आपने हिट होना है आर्मी पर्सनल को। बुलेट तो सेम है ना बेटा, जी। बुलेट तो सेम है ना। जी। लेकिन क्या है, हमने उस नैरेटिव को जनरेट किया। हम ये कहते हैं कि हम, अच्छा एक इस तरह में एक और एग्जांपल देता हूँ। आपके छोटे बहन भाई होंगे जो शायद स्कूल गोइंग ना हो, कजन होंगे, उनसे आप पूछें तो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया हमारा दुश्मन है, कहेंगे ना? बिल्कुल। अरे क्यों कहेंगे? तो आपका वास्ता पड़ा इंडिया से? क्योंकि उन्होंने बड़ों से सुन सुन के अपने माइंड में ये बिठा लिया कि वो गलत कैसे ही है। ये चीजें कैसे डेवलप हुई बेटा? नैरेटिव ऐसे डेवलप होते हैं। नैरेटिव हमेशा ऐसे डेवलप होते हैं और नैरेटिव में बहुत सी चीजों को मिक्स किया जाता है। सारी चीजें रियलिस्टिक बेस्ड नहीं होती। हम ये कहें कि किसी भी स्टेट का, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी स्टेट का नैरेटिव अगर बेटा आप चेक करें तो आप ये कहें कि 100% आपका रियलिटी बेस होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये मुमकिन ही नहीं है। उसके अंदर बहुत सी चीजों को मिक्स किया जाता है ताकि आपकी जो नेशन है उसका मोरल बेहतर रहे। क्लियर? जी। अच्छा, आज पे कोई क्वेश्चन बेटा मुझे बताइए, पूरी डिबेट पे कोई क्वेश्चन आपका? यस सर, मेरा क्वेश्चन है। जी बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, आप क्वेश्चन क्लियर सुनो बेटा। सर आपने यहाँ पर बात की है राइट्स की, हाँ जी। कि राइट्स जो है वो हर एक की जो है वो बेसिकली हर जगह पे सर, डोमेस्टिक लाइफ से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो सारी लड़ाई है ये हमारी राइट्स की होती है। जब एक को राइट नहीं मिलता तो फिर दूसरा उसके खिलाफ बोल उठता है। साथ आपने बात की है सेल्फ इंटरेस्ट की, तो सर क्या आपको लगता है कि अगर हम सेल्फ इंटरेस्ट और राइट दोनों को हम एक जगह पे ही है जो पुट कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम सेल्फ इंटरेस्ट को देखें तो सेल्फ इंटरेस्ट तो नाम ही इस चीज का है कि थिंकिंग अबाउट योर नीड्स अबव द नीड्स ऑफ अदर पीपल अराउंड यू। तो अगर आप ये चीज देखें, जब आप में सेल्फ इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर आप
किसी को उसका राइट्स तो नहीं इजीली दे सकते। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है बेटा? नो सर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे ना आप कम से कम आधा घंटा चाहिए। आपके पास टाइम है? इसको मैं अभी रिस्पॉन्ड कर दूं? यस Yes, सर, अच्छा, आप करते हैं। इसमें करें, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक ले लें। इसके बाद क्लास तो नहीं आपकी 3 बजे किसी की? नो सर। अच्छा, मैं ठीक बेटा 3 बजे आपकी क्लास दोबारा लूंगा। ओके सर। जी ठीक ठीक है सर। और ये क्वेश्चन आप जो है ये सारे इस पे सर्च आउट करें। इस क्वेश्चन पे अच्छी डिबेट होनी है हमारी, ठीक है? चलिए ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। मैं 3 बजे क्लास रखता हूँ आपसे।